हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। आज के ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 ज्योमेट्री सिमिलर ट्रायंगल्स। इससे पहले हम लोग 6.2 के एग्जांपल्स और उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट 3 से 4 लेक्चर्स में हमने कवर किए। पाइथागोरस थ्योरम कराया मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कराई। उसके सारे के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको वन बाय वन फॉलो कर लेना। बट आज की लेक्चर बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को, यानी सबसे पहले बेसिक लेक्चर को जरूर से फॉलो करें। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सिमिलरिटी क्या होती है, किस तरीके से ये 9th क्लास की कॉन्ग्रुएंसी से डिफरेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है सिमिलरिटी के, है ना, समरूपता क्या है और इसे किस ऑर्डर में लिखते हैं। जब हम ऑर्डर में लिखते हैं, यानी ट्रायंगल एबीसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं DEF, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। क्या ABC और DEF में क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम DF ही कर सकते हैं, क्या EDF लिख सकते हैं। इन जैसी बातों को मैंने डिस्क्राइब किया। सिमिलरिटी के जो भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, इन जैसे बातों को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। तो ये मस्ट वॉच वीडियो आपके लिए। इस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले आप इस लेक्चर को जरूर से एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको ये इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो कंटेंट है, सारे क्वेश्चंस हैं, सारे जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हमेशा की तरह लाइक बटन को प्रेस करें और इसे ब्लो कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ना है। आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि कुछ ट्रायंगल्स दे रखते हैं, माने जो भी क्वेश्चन से कई सारे पार्ट हैं, मैं एक एक करके कराऊंगा। हमारे पास 5-6 पार्ट्स हैं इसके। कहता है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। गिवन फिगर्स आर सिमिलर, क्या इसमें सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, क्राइटेरिया लिखनी है कि किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो रहे हैं, और उसे सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी ABC PQR किस ऑर्डर में आएंगे, ये लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास, ठीक है। हम लोग आमतौर पे हम लोगों ने क्या देखा है, मैं आपको वैसे बता दूं, जब भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के इक्वल हों, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, तो इसका मतलब उसमें एंगल एंगल क्राइटेरिया लगेगा। फिर हमने देखा है कि अगर दो एंगल भी अगर सेम हो गए, एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के सेम हो गए, ठीक है, तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरी एंगल भी प्रूव हो जाती है। इसलिए हम 3 एंगल्स को नहीं लेकर के 2 एंगल की सिमिलर क्राइटेरिया को, सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम फॉलो किया करेंगे। ये ज़्यादा आसान होता है, जल्दी हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये सीखा है साइड साइड साइड, यानी दो ट्रायंगल के, ठीक है, एक ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो, ठीक है, तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं, एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, ये दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, और इस तरह से साइड 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 क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? वेल, फिर इसी तरह से हमने देखा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में हमने क्या बताना है, साइड एंगल साइड में मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, और दूसरी ट्रायंगल है इस तरह के, ठीक है। इसमें मैंने कह दिया आपको कि ये ट्रायंगल का, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो, ठीक है, इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। इस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, यानी इन दोनों साइड्स का रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, और मोर ओवर उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रही है अगर वो भी इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं हम लोग उसमें, ठीक है, और इस तरह से ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये क्राइटेरियाज थे हम लोगों को समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखना चाहते हैं कि हमारे पास इन गिवन फिगर्स में कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई होती है। देखते हैं। इस ट्रायंगल को देख के बहुत ही क्लियर सी आपको बात समझ में आ रही है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, क्लियर, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और इस तरह से एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। तो आप कह सकते हो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरिया से, है ना,
आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC, उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए कहा। सिंबॉलिक फॉर्म में इसलिए लिखना आना चाहिए आपको क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार फॉलो नहीं कर पाते। जब आपने ABC लिखा है तो A 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल के उसी वर्टेक्स को लिखेंगे आप जो 60 डिग्री का हो, यानी P आएगा। ये मस्ट है आपको लिखना, ये P इस तरह से, Q और फिर R आएगा। देखा आपने, मैंने करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वही लिया जो उसके एंगल के इक्वल हो। यू गॉट? बहुत आसान था, सिंपल था बच्चों, हम लोगों ने इसे कर लिया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यानी ये एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, आप क्वेश्चन को देखें पहले। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो इनके जो साइड्स हैं और इनके साइड्स जो हैं जस्ट डबल हैं। आप देखिए इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं इस ट्रायंगल के साइड्स के आधे हैं, यानी ठीक है ना। अगर आप नोटिस करें AB, आप यहां फॉलो करते हो, मान लो AB लिया आपने, AB 2 है, तो यहां QR जो है वो 4 है, यानी 1/2 देखा आपने। इस तरह से BC लेते हो आप और उधर से PR लेते हैं, ये 1/2 है। इसी तरह से AC लिया आपने और ये PQ लिया, यानी ये तीनों साइड्स जो हैं वो, तीनों साइड्स के रेशियो जो हैं वो इक्वल हैं, प्रोपोर्शन में है तीनों साइड्स। अगर ये तीनों इक्वल आ गए, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम साइड क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे जब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शन में हो, यानी उनका रेशियो सेम हो, तो हम कहेंगे बाय साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी हम ये कह सकते हैं कि ABC। अब एक बात आपको एजुकेट करनी है मैंने ढंग से, इस तरह के ट्रायंगल में सिमिलरिटी को जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। किस बात का? कि जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। कैसे? यानी A से B और B से C जब आप बढ़ रहे हो 2 से 2.5 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे इस तरह का एक रूल फॉलो कर लें, 2 की साइड आई फिर 2.5 की साइड आई, तो 2 का मल्टीपल यानी 2 का जो प्रोपोर्शन में वो 4 वाली साइड है और 2.5 की साइड में 5 वाली आ रही है इसके प्रोपोर्शन में। एग्री? तो आप जब ABC फॉलो करते हैं तो उस ट्रायंगल में भी आप उसी ऑर्डर को फॉलो करें, यानी Q से R फिर R से P जाएंगे, ठीक है। वो QRP लिखना होगा, फिर आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, यानी QPR लिखोगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा। क्यों? QR लिखोगे तो 2 के साइड का डबल वाली साइड आ गई, फिर 2.5 के डबल वाली साइड को आपने मेंशन करना है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है आपको प्रैक्टिकली समझने का, ठीक है। नॉलेज बहुत होते हुए भी बच्चे ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और इन जैसी बातों का अहमियत नहीं समझते हैं, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जामिनर यहाँ पर आपको ट्रेस कर लेगा आप सिमिलरिटी को प्रॉपरली समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो हमें उसको बताना है कि हमें आता है, ठीक है, हमें आता है, हम क्वेश्चन समझ के कर रहे हैं। एग्री? वेल, तो आपको समझा दिया मैंने कि इस फर्स्ट ट्रायंगल को तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। सेकंड ट्रायंगल के ऑर्डर को मेंटेन लिखते समय आप बहुत केयरफुल रहिएगा कि किस ऑर्डर में, यानी पहले ट्रायंगल के जिस वर्टिसेस या साइड जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसी के ठीक ऑर्डर में आपको नेक्स्ट ट्रायंगल के वर्टेक्स को मेंशन करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके थर्ड पार्ट में देखिए 2 के डबल में 4 आ रही है, 3 के डबल में 6 है, लेकिन 2.7 दे रखे यहाँ पर 5 है। 2.7 के प्रोपोर्शन में कोई सा भी नहीं आ रहा। तो आप इसको सिंपली ज़्यादा क्या लिखना है इसमें, आप इतना कह दीजिए MP जो है वो DE के इक्वल है ना, और इसी तरह से LP MPL दे रखा है, LP जो है वो DF के, ये दोनों तो ठीक है, ये तो 3 के इक्वल आ गए, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू LM जो है वो 2.7 है और ये 5 है, EF दे रखा है, इट इज नॉट इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये सिमिलर नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया इसमें अप्लाई नहीं होगी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास जिसमें 2 साइड्स के इक्वल होने का कोई कंडीशन हो। क्लियर? चलिए
थर्ड के बाद हम फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में आप देखो, फोर्थ पार्ट में कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। पहले आप खुद से हमेशा, जैसा कि मैंने कहा, पॉज कर दिया करें क्वेश्चन को पढ़ के खुद से अप्लाई करें सेकेंड टाइम खास करके देखते समय, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं अक्सर प्रीमियर किया करता हूँ कई बार, ठीक है। बाद में जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए तो खैर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो साथ में देख रहे हैं वो प्रीमियर देखते हैं, तो सेकेंड टाइम आप जब नोट्स बना रहे होते हो तो पॉज कर लिया करें एक बार को और खुद से समझ लें। यानी mn/ml, ठीक है। आप यहाँ देखिए 2.5 और 5 है, और यहाँ 5 और 10 है। क्या आप समझ पाएंगे 2.5 का दुगना होता है, यानी ट्वाइस होता है 5 का ट्वाइस होता है 10, ठीक है। आइए मैं आपको एक यहाँ समझाता हूँ। mn/ml, mn रेशियो बाई ml रेशियो 2.5/5, इट इज 1/2। इसी तरह से QP, ठीक है, QP/QR, ये आपने क्या देखा, ये 5/10, ठीक है, यानी ये 1/2, ठीक है। यानी मैंने देखा इस साइड का रेशियो और इस साइड का, इन दोनों के साइड का रेशियो और इन दोनों के साइड्स का रेशियो एक खास तरह से लेने पे इक्वल आता है, ठीक है ना। और जो बीच की एंगल है, देखिए ये इन दोनों के साइड जिसके प्रोपोर्शन सेम है, उनके दोनों के बीच का जो साइड के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है दोनों में। तो यहाँ साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगने वाली है। दैट इज, आप ये बोलिए, दैट इज mn/ml इक्वल्स टू PQ/QR, ये इक्वल हो गए। और उसके बाद आप कहना एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। ये दोनों एंगल 70 डिग्री के इक्वल है। तो आप कहोगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। इस साइड से, इस क्राइटेरिया से। अब इस ट्रायंगल को लिखते समय भी आपको सावधान रहना है। NML, जब NML लिखते हो तो 2.5 से लेकर के 5 की तरफ चलते हैं, यानी छोटे साइड से बड़े साइड की ओर चल रहे हैं, बीच में एंगल आ रहा है ना। इसी तरह से आप यहाँ भी इसी ऑर्डर को लिखेंगे, PQR लिखेंगे, तो छोटे साइड से बड़े साइड की ओर और बीच वाले एंगल को हम फॉलो कर रहे हैं। PQR क्लियर है। यहाँ 2.5 से लेकर के 5, यानी छोटे एंगल से बड़े साइड की ओर चल रहे हैं, छोटे साइड से, ठीक इसी तरह से यहाँ भी फॉलो करना है। तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम पहले क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे अप्लाई किया करेंगे। देखिए फिफ्थ में क्या कहता है। फिफ्थ में हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, ठीक है। देखिए ये 2.5 का ट्वाइस तो 5 है, 3 का ट्वाइस जो है 6 है, लेकिन 2.5 और 3 के बीच में जो एंगल ये आ रही है, ठीक है बेटा, ये जो एंगल आ रही है ना। और जबकि यहाँ पर क्या है, 5 और 6 के बीच की एंगल है, यानी 5 और 6 के जिन दो साइडों का मेंशन कर रखा है उसके बीच की एंगल दे रखी है, जबकि यहाँ जो दो साइड मेंशन किए उसके बीच के एंगल का हमें कोई प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर नॉट सिमिलर, क्लियर। तो हम इसको सिमिलरिटी का कोई कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट में चलते हैं। आपने देख लिया, पॉज कर लिया, समझ लिया। 70-80 है एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखिए ये इस ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, लेकिन वो सिमिलर नहीं है। एक 80 कॉमन है, बट एक में 70 एक में 30 है। थोड़ा सा वो गेम खेल गया, लेकिन हम समझ गए इस बात को, ठीक है। कैसे, देखिए ये बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल DEF, ठीक है। DEF से जो एंगल F है, ठीक है, 80 और 70 150 होती है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगी। एग्री ना, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो दिस बिकम 30। एंड सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR में आप क्या देखोगे बेटा, जो ये एंगल P है, ठीक है ना, 80 एंड 30 इक्वल्स टू 110, तो दिस रिमेनिंग एंगल विल बी 70 डिग्री। तो ये आपने 70 डिग्री निकाला। किस प्रॉपर्टी से आपने निकाला है, बाय ASP, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हमने इस तरीके से, तो आप क्या देख रहे, देखिए 70 के इक्वल हो गया, 80 के इक्वल है, 30 के इक्वल है। तो अब आप इसको कह सकते हो बहुत इजीली, सिंस एंगल E, ये 80 वाली एंगल को एंगल Q के इक्वल दिखा दीजिए, और एंगल F एंगल R के इक्वल है, ये 80 कहना और ये 30 कहना। दो काफी होते हैं, बाय एंगल
सिमिलैरिटी बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं DEF इज सिमिलर टू, DEF जो है सिमिलर हो जाएगा PQR के। दैट्स वाज क्वाइट इजी टास्क और इंटरेस्टिंग, और सबसे बात अच्छी लर्निंग के लिए इन जैसे क्वेश्चनों का समझना बहुत ज़रूरी था। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आप अच्छी तरह से इसको समझ गए हैं तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और खुद से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना इसे, तो आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दे रखा है आपको, ठीक है। गिवन ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू OBA, ऑर्डर को जरूर फॉलो करें। और ये एंगल्स आपको दे रखे हैं मिस्टर, ठीक है बच्चे, आपको ये एंगल निकालने हैं DOC, ठीक है। तो आप इसे काम कहना, इसको कह देना x है आपके लिए, आप x को डिटरमाइन करोगे। DCO ये y समझ लीजिएगा, और OAB ये z समझ लीजिएगा। ये आसान होता है इस तरीके से आप जब लिख लेते हो तो DOC को आपने x कह दिया, DCO के y लेट कर लिया, OAB को z आपने लेट कर लिया इन चीजों को, ठीक है। तो अब हमें इन चीजों को ढूंढना है सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से। चलिए सबसे पहले तो लीनियर पेयर से हम x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। बाय लीनियर पेयर कंडीशन 125 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, LPA लीनियर पेयर एंगल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 डिग्री, एग्री 55 डिग्री, ये 55 डिग्री हो गई है, एग्री 55। अब x अगर 55 हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ले सकते हैं बाय ASP इन ट्रायंगल DCO, y निकल आएगा। तीनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो 70 प्लस 55 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, ये 125 हो गया, ये 125 हो गया, यानी ये y भी 55 डिग्री हो गई, 55 110 70, क्लियर। अब क्योंकि सिंस आपको दे रखा है, सिंस ODC इज सिमिलर टू OBA, है ना, ODC इज सिमिलर टू OBA, यानी C एंगल के करस्पॉन्डिंग में Z एंगल आ रही है, ठीक है। C एंगल के इक्वल Z एंगल हो जाएगा। हम जानते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो the angles of the corresponding, आप कहना इस बात को, corresponding angles of similar triangles are equal। जब दो ट्रायंगल सेम है तो उनका करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो सेम हो जाएगा। तो एंगल C की वैल्यू y इज इक्वल्स टू z, और y की वैल्यू कितनी आ रखी है 55, ठीक है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने कर लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर एंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन अच्छे समझे जा सकते हैं बोर्ड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। एक ट्रेपेजियम दे रखी है और सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करना है 2 ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है ना। AC और BD डायगोनल है ट्रेपेजियम के, AB पैरेलल टू CD। सपोज कीजिए ये AB लिख लेता हूं मैं, ये A है, सॉरी ये A है हमारे पास, B C D गिवन क्या है, ABCD जो है वो हमारी ABCD क्या है बेटा, ABCD जो है हमारी ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD। गिवन है क्या, गिवन ABCD। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़े पहले। ट्रेपेजियम वेयर
क्वेश्चन को पढ़ा आपने, एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है और डायगोनल्स जो हैं वो ए सी और बी डी हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, ये सारी बातें उसने दे रखी हैं, ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एग्री, क्लियर, ठीक है। कहता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करते हुए आपको ये चीज को फॉलो पता, ये चीज को प्रूफ करना है, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, दिस रेशियो वी हैव टू प्रूव। चलिए करते हैं, टू प्रूव दैट्स इट, ये दिखाना है, ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी। लेट्स डू प्रूफ। हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये सेम क्वेश्चन आप 6.2 में भी आपने देखना है, 9th और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वहां हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इस क्वेश्चन को करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन लेते हैं इसमें, ठीक है, मैंने करा है, आप देखिएगा कि सेम क्वेश्चन है ये। अब हम लोग इसको सिमिलरिटी के कंडीशन से करने वाले हैं। प्रूफ में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। सिंस AB पैरेलल टू CD है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आप ये देखिए एंगल 1 और इसे एंगल 2 कहना, एंगल 1 और 2 तो इक्वल होंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, आप कहिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जेड शेप में जो भी एंगल होती है, ठीक है, जेड शेप में जो भी एंगल होगी वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाती है, इक्वल होगी, ठीक। आइए दूसरी एंगल बहुत आसानी वाले ले लें, 3 और 4, ये वाली वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल का 3, इस ट्रायंगल का 4। आप एक और एंगल भी ले सकते हो बट इट इज नॉट नीडेड, दो एंगल हो जाए तो हम एंगल सब प्रॉपर्टीज, तीसरी एंगल अपने आप हो जाती है। एक क्राइटेरिया हमारे पास अलग से है तो हम इसलिए उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं AOB इज सिमिलर टू, जब आप AOB लिखते हो, ठीक है, COD लिखते समय या DOC लिखते समय या DCO लिखते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है कि कौन सी ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। आपने लिखा यहाँ A1 जो है 2 के इक्वल है, क्लियर, आ गया ना आपको समझ में कि मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, कि एंगल 1 जैसा ही इक्वल रखा आपने 2 के, तो इसका मतलब A के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो C हो गई, तो A का वर्टेक्स जहाँ है वहाँ C का वर्टेक्स लिखना है, यानी A का मत्था जब लोगे इस ट्रायंगल में C का आपको वर्टेक्स लेना होगा। AOB जहाँ लिखा आपने C पहले लिखोगे, O के बराबर O ही रखा क्योंकि वर्टिकल एंगल ऑपोजिट आपने दिखा दिया है, तो यहाँ तीसरी वर्टेक्स D आएगी ही आएगी। इस तरह से ये ट्रायंगल की सिंबॉलिक फॉर्म में आपने लिख लिया सिमिलरिटी। बेटे सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी लिखते हो आप बहुत केयरफुल रहिएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते समय आपको जब दूसरा ट्रायंगल के वर्टेक्स लिखते हैं, ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्लियर। नाउ अब ये जैसे ही प्रूव हुआ, देयरफॉर साइड्स ऑफ, ठीक है, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, ठीक, प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो प्रोपोर्शन में रखेंगे तो किस तरीके से, प्रोपोर्शन में लेने के लिए केवल आपको यहीं से लेना है, जैसे कि आपने AB लिया, जैसे हमें जिस चीज की जरूरत है वो ले लीजिए। यहां से आप अगर OA लेते हो, ठीक है, प्रोपोर्शन OA लेते हो, AO लोगे तो यहां से CO लेना होगा आपको। इस तरह से यहां से आप BO लेते हो तो यहां से आपने DO लेना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, दैट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन क्या है, QR अपॉन में QS, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, QR अपॉन में QS, QR अपॉन में QS है, ये S यहां पर है, QT अपॉन में PR,
क्यू टी अपॉन में पी आर है, ये दे रखा है, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन टू यू। आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू 2 क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी आर, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कहें, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, एग्री, ये आपको प्रूफ करना है। आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है ना। अगर आप इस चीज को नोटिस करें, देखें, अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर एंगल ये दोनों इक्वल हैं, इसी को तो 1 और इसे 2 कहा इसने, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है, तो ये जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है तो उससे जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे विल बी इक्वल। आप लिखिए गिवन क्या है, सॉरी, ये प्रूफ करने के बाद प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ में मेंशन करो ट्रायंगल पी क्यू आर में, एग्री, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। 50 मिनट हो गया क्या, कोई हो जाएगा सर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये एस यहां है, और क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर दे रखा है। आपको ये प्रूफ करना है पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर प्रूफ करना है। गिवन क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी आर, कॉल दिस वन एज ए इक्वेशन 1, आप इसे इक्वेशन 1 कह लेना। ऑल्सो कुछ और भी दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है ये चीज है, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, दैट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। आइए प्रूफ में शुरू करते हैं। प्रूफ, कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर को हम सबसे पहले कंसीडर करने वाले हैं बच्चों। पी क्यू आर में क्या बात है वो देखिए। ठीक है, अगर हम पी क्यू आर को कंसीडर करते हैं, देखिए पी क्यू आर को अगर मैं कंसीडर करता हूं, मुझे क्या दे रखा है, ये एंगल 1 दे रखा है और ये 2 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे मस्ट बी इक्वल। आप जानते हो ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट इक्वल, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन है ये। Therefore, their opposite side must be equal। ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट साइड जैसे इक्वल होते हैं उसका मतलब ये हो गया दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू, इंप्लाई करता है पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पी क्यू और पी आर अगर इक्वल हो गए फ्रॉम वन, यूजिंग दिस रिजल्ट इन वन, इक्वेशन 1 में अगर यूज करते हैं, वी गेट क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू एस। पी आर को रिमूव करेंगे, वहां पी क्यू लिखने वाले हैं, क्यू टी, पी क्यू को हमने क्यू पी लिख लिया, सिमेट्री हो जाएगी क्यू पी। ठीक है, आइए इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको, ठीक है ना। यहां आपको एक और काम करना है, ये जो साइड्स हैं वो इंटरचेंज कर देंगे, रेशियो को थोड़ी से रिवर्स कर लेंगे, यानी कि यहां पर हमारे पास है क्यू आर
ठीक है, क्यू आर बाई क्यू एस है तो क्यू एस की जगह क्यू टी आ जाएगा और क्यू एस ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्यू पी, दैट वी कैन डू। ये कंडीशन 2 लिख लिया मैंने, इसको कंडीशन 2 लिखा, क्लियर है। क्यू आर बाई क्यू एस है, क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है, क्यू आर बाई क्यू टी, सॉरी क्यू आर बाई क्यू टी और क्यू एस बाई क्यू पी, क्यू एस बाई क्यू पी। आइए इस क्वेश्चन को, इस पार्ट के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो दोनों ट्रायंगल लेंगे पी क्यू एस और टी क्यू आर में। दो ट्रायंगल कंसीडर, नाउ कंसीडर क्या है, ट्रायंगल, नाउ कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू एस है ना एंड टी क्यू आर, ठीक है। वी हैव प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव किया अभी प्रूव क्या किया बेटे, क्यू आर बाई क्यू टी, देखो क्यू आर बाई क्यू टी, क्यू एस बाई क्यू पी, वी हैव प्रूव्ड दिस। लिखिए उस बात को, क्यू आर बाई क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू एस बाई क्यू पी, वी हैव प्रूव्ड। ये जो रिजल्ट है वो है क्या, ये देखना चाहते हैं। हाँ, इसको देखने के लिए फिर आपको इस तरह की बात को समझनी पड़ेगी। आइए ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो नेमिंग कर लें जरा से, है ना। नेम, ये क्या है, ये Q और ये साइड है बेटा T और ये साइड है R और इस तरह से ये Q है और ये P और ये है S, एग्री, QPS। तो क्या देखिए आपको क्या मिला है, क्यू आर बाई क्यू टी, एग्री, क्यू आर बाई क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू एस बाई क्यू पी, देख रहे हैं, क्यू आर बाई क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू एस बाई क्यू पी, यानी कि दो साइड का रेशियो, ठीक है, एक ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो के इक्वल है। मोर ओवर एंड साथ में अगर आप नोटिस करें, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन है दोनों में, है कॉमन है ना बेटा, दोनों में Q एंगल कॉमन है, यानी एक एंगल और उसको बांधने वाले दो साइड का रेशियो, ठीक है, एक एंगल और उसको बांधने वाले दोनों साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया तो इसी तरह से लगती है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। आप देखिए इस ट्रायंगल को दोनों को क्रॉप अप कर लिया मैंने तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, है ना, ये साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड द एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, बाय साइड एंगल्स आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर कैसे लिखेंगे, पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, बट 4 तक ही मैं रोकता हूं, शायद वीडियो लंबी हो रही होगी, तो फोकस आपका बना रहे, कंसंट्रेशन बना रहे, इंटरेस्ट रहे अगली लेक्चर को देखने का, ये इंटरेस्ट खोना नहीं है, वरना बहुत नुकसान में मैं भी रहूँगा, आप भी रहोगे, ठीक है। तो बहुत मेहनत से एक एक लेक्चर को तैयार किया जाता है और आपका फोकस, आपका अटेंशन बने, आपको अच्छा लगे, आपकी अच्छी लर्निंग हो, आप अगले लेक्चर की इंतजार करें, यही तो लेक्चर बनाने का पर्पस होता है, ठीक है। वेरी पर्पस इज दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ योर नॉलेज एंड कीपिंग योर इंटरेस्ट इन माई वीडियोज़, यही तो मेरा पर्पस है। उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर्स को फॉलो करे होंगे, लाइक नहीं किए तो जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप डूइंग बेटे, ऑल द बेस्ट।